आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दुल्हे खलु मानुषे भवे चिरकालेनवि सब्बपाणिनम गाढ़ाय विवाग कम्मुनो समयम गोयम मापमाय। 84 लाख जीव योनियां बताई गई हैं, उनमें यह मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है और लंबे काल तक भी प्राणी को कई बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। कर्मों का अपना विपाक होता है, गाढ़ विपाक। उस कारण से मनुष्य जन्म की प्राप्ति मुश्किल हो जाती है। इसलिए गौतम के नाम संदेश दिया गया कि गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो, यानी जागरूक रहो, ऐसा हम समझें। तो यह मानव जीवन जिसे दुर्लभ कहा गया है, हमें तो आज प्राप्त है और प्राणियों के लिए दुर्लभ होगा। आज की घड़ी में, वर्तमान में हमें तो यह प्राप्त है। तो दुर्लभ चीज उपलब्ध हो जाए, फिर उसका उपयुक्त उपयोग करना चाहिए। मानव जीवन को आदमी पाप, भोग, विलास, व्यसन इनमें भी बिता सकता है और मानव जीवन में धर्म की साधना आराधना भी कर सकता है। जो आदमी धर्म को छोड़कर पाप के रास्ते को स्वीकार कर लेता है, वह कैसा आदमी है? जैसे एक आदमी के घर में कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष कितना महत्वपूर्ण, पर उसके दिमाग में क्या आया? कल्प वृक्ष को तो उखाड़ फेंकता है और उस जगह धतूरे का पौधा लगाने का प्रयास करता है। और एक दूसरा आदमी जिसके पास चिंतामणि रत्न था, वह चिंतामणि रत्न को तो फेंक देता है, दूसरे कांच के टुकड़े को ले लेता है। एक तीसरा आदमी जिसके पास श्रेष्ठ हाथी था, बहुत महत्वपूर्ण हाथी गजराज, वह उस हाथी को तो बेच देता है और जो पैसा आया उससे या उस पैसे के कुछ अंश से गधा खरीदने का प्रयास करता है। तो ये लोग जैसे नासमझ कहे जा सकते हैं, इसी प्रकार जो भोगों की चेतना वाले होते हैं और धर्म को छोड़ देते हैं, भोग चेतना वाले भोगों की ओर आगे बढ़ते हैं, वे आदमी भी इसी कोटि में नासमझ माने जा सकते हैं। तो कोई, हालांकि सारे मनुष्य कोई बहुत बड़े त्यागी बन जाएं, संत बन जाएं, यह तो कठिन है, परंतु जीवन में कम से कम मानवता से नीचे आदमी न जाए, इंसानियत से नीचे न जाए, गृहस्थ भी रहे तो कम से कम कदाचार, भ्रष्टाचार इन सब से बचे, एक अच्छा जीवन नैतिकता, अहिंसा, संयम का जीने का प्रयास करे।
तो भी इस मानव जीवन की कुछ गरिमा बनी रह सकती है। आज हम बगड़ी आए हैं और ये मारवाड़ के क्षेत्र और मारवाड़ में विशेषतया बगड़ी, कंटालिया और सिरियारी, ये तीन क्षेत्र हमारे परम वंदनीय, परम श्रद्धेय और जैन श्वेतरा पंथ हमारे धर्म संघ के प्रथम आचार्य, मानो कि जनक, तेरा पंथ के जनक श्रीमद भिक्षु स्वामी से जुड़े हुए हैं। कंटालिया उनकी जन्म भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है और सिरियारी तो उनकी साधना भूमि, अनशन भूमि, महाप्रयाण भूमि के रूप में प्रतिष्ठित। तो बगड़ी उनकी अभिनिष्क्रमण भूमि है, एक त्याग की चेतना की मानव भूमि है। आचार्य भिक्षु जब गृहस्थावस्था में थे और उन्होंने गृह त्याग किया था, वह स्थल जो ये बड़ला या वृक्ष का स्थल जहां मैं जाकर आया था, पिरामिड वहां बनाया गया है और पिरामिड तो अब बना है, वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान, ऐतिहासिक स्थान हो गया, जहां आचार्य भिक्षु ने मानो गृहस्थ जीवन से अभिनिष्क्रमण किया था और एक त्याग का पथ स्वीकार किया था। तो बगड़ी नगर, यह बगड़ी क्षेत्र आचार्य भिक्षु के दो अभिनिष्क्रमणों से जुड़ा हुआ है। उनका पहला अभिनिष्क्रमण गृहस्थ जीवन से हुआ, संन्यास की ओर, और दूसरा अभिनिष्क्रमण संन्यास से भी मानो और कोई विशेष संन्यास के लिए, विशेष जीवन के लिए, विशेष साधनामय जीवन के लिए मानो दूसरा अभिनिष्क्रमण हुआ। दो बार अभिनिष्क्रमण करने वाले भिखन जी महाराज हुए थे आचार्य भिक्षु। हालांकि उनके सांसारिक जीवन का रिश्ता भी बगड़ी के साथ है, बगड़ी के साथ उनका सांसारिक रिश्ता भी है, परंतु सांसारिक रिश्ता का ठीक अपना महत्व है, त्याग की चेतना का विशेष महत्व है। तो मानो कि आचार्य भिक्षु ने मानव जीवन का कितना बढ़िया उपयोग करने का प्रयास किया और त्याग संयम के पथ को स्वीकार किया। मैं बगड़ी पिछली बार भी आया था, सन 2012 में आया था। तब उनका अभिनिष्क्रमण का दिन था, रामनवमी वाला, उस दिन का कार्यक्रम भी यहाँ हुआ था। तो वो मूल दिन था, उस दिन भी मुझे यहाँ बगड़ी में ही रहने का मौका मिला था और इस बार मिक्सर महीने में आना हो गया है। तो ये मारवाड़ के जो क्षेत्र हैं वो तेरा पंथ के इतिहास से या आचार्य भिक्षु से जुड़े हुए क्षेत्र हैं। और दुनिया में कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कुछ विशेष करने का सामर्थ्य रखता है, जो शांति और क्रांति, दो चीजें हैं, शांति और क्रांति। शांति का बड़ा महत्व है कि आदमी शांति में रहे, दूसरों की भी शांति में बाधक न बने, तो शांति का बहुत महत्व है। और शांति के साथ ये क्रांति, क्रांति भी हो जाए, जहां जरूरत है वहां क्रांति, ये अभिनिष्क्रांति, अभिनिष्क्रमण क्रांति, तो धर्म क्रांति। तो कई बार आदमी शांति में तो रहना चाहता है,
पर क्रांति की बात आए वहां थोड़ा सा झिझक सकता है भी, इसमें कौन जाए कठिन मार्ग है। दुनिया में 3 तरह के आदमी, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचई। निम्न श्रेणी के लोग वे होते हैं जो विघ्न के भय से कोई अच्छे कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। वे निम्न श्रेणी के मनुष्य होते हैं। और मध्यम श्रेणी के वे कि जो प्रारब्ध विघ्न विहता विरमंति मध्य आश्रय, कि कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, फिर विघ्नों की बौछार होती है, विघ्न आते हैं तो कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। वे मध्यम श्रेणी के लोग हैं। उत्तम श्रेणी के लोग वे होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्ध मुत्तम जना न परित्यजन्ति। बार बार विघ्नों से आहत प्रहत होने पर भी वे अपने शुरू किए हुए या स्वीकार किए हुए मार्ग को नहीं छोड़ते, कठिनाइयों को झेलने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आचार्य भिक्षु के सामने भी कितनी कठिनाइयां आई होंगी। पूरा आहार भी मिलना मुश्किल, आहार पानी मिलना भी मुश्किल, स्थान की भी समस्या। परंतु कोई जो महापुरुष होते हैं, साधक पुरुष होते हैं, मनोबली होते हैं, आत्मबली होते हैं, वे कठिनाइयों की इतनी परवाह नहीं करते, अपने निर्धारित पथ पर चलने का, मंजिल की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। संत भीखन जी ने यहां बगड़ी में अभिनिष्क्रमण किया था और वह जैत सिंह जी की छत्री का स्थान, वहां भी मैं जाकर आया था। और वह जैत सिंह जी की छत्री का वह प्रांगण, वह स्थान भी तेरह पंथ के लिए ऐतिहासिक एक स्थान बना हुआ है। और उसके संदर्भ में बगड़ी भी ऐतिहासिक बना हुआ है। और भी जहां से अभिनिष्क्रमण किया, जहां से चले थे, उस स्थान का भी कुछ अपना महत्व हो सकता है। और कठिनाई तो मानो बगड़ी से ही शुरू हो गई थी, बगड़ी से ही शुरू हो गई थी। अभिनिष्क्रांति, क्रांति की मानो क्रांति के साथ साथ वो तूफान कह दें, कठिनाई कह दें, वो भी साथ हो गई। और साथ हो गई तो जैत सिंह जी की छत्री में रात्रि प्रवास उधर करने का मौका आ गया। तो महापुरुष जो होते हैं वे कठिनाइयों से झटपट डरते नहीं, वे अपना रास्ता खोजने का, रास्ता बनाने का या चलने का प्रयास करते हैं। तो ये पावन पथ जो भगवान का पावन पथ है, उस पर जो चले और कठिनाई को भी झेल करके चले और संकल्प हो, उसका बहुत महत्व होता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का वो गीत कितना महत्वपूर्ण है। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, बढ़े चले हम रुके न क्षण, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, प्राणों की परवाह
प्राण को अट नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही का, एक तुम्हारे ही वचनों का भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा। हटना होगा उसे बीच जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मोड़ न सकेगी, रुक सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन शुद्धाचार विचार भित्ति पर हम अभिनव सिद्धांतों को अटल निभाते निज पर काम इसी भावना से भिक्षु का, इसी भावना से तुलसी चमका भाग्य सितारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभो तुम्हारे पावन पथ पर। तो यह आचार्य भिक्षु की
अभिनिष्क्रमण भूमि बगड़ी नगर, यहाँ हम आए हैं। हमारे भीतर भी वो त्याग की चेतना, कठिनाइयों को झेलने के मनोबल की चेतना पुष्ट रहे, यह कामना है।